अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। अच्छा भाई, आज की जो वीडियो है बड़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। वो इसलिए कि मैं आपको आज पूरा प्रोसीजर बताऊंगा और कॉस्ट बताऊंगा कि जो लोग पाकिस्तान से यूएई में जॉब के लिए विज़िट वीज़े पे आना चाहते हैं या यहाँ पे आके अपना आज़ाद वीज़ा हासिल करना चाहते हैं, जिसको यहाँ पे आम ज़ुबान में आज़ाद वीज़ा कहते हैं, 2 साल का जो 2 ईयर्स का होता है। तो प्रोसेस जो है वो दोनों वीज़ों का सेम है। विज़िट वीज़ा कैसे लगेगा ये मैं स्टार्ट से आपको बताता हूँ। पाकिस्तान से सबसे पहले आप लोगों ने वहाँ पे विज़िट वीज़ा अप्लाई करना है। विज़िट वीज़ा इस टाइम के अंदर यूएई में दुबई आपको विज़िट वीज़ा नहीं दे रहा, तो जो विज़िट वीज़ा है वो आपने अप्लाई करना है शारजाह स्टेट का, क्योंकि दुबई जो है वो 3 मंथ का विज़िट वीज़ा देता है। पर फिलहाल जो है वो दुबई ने वो जो विज़िट वीज़ा है वो बंद किए हुए हैं, तो शारजाह ही आपको 2 मंथ का जो है वो विज़िट वीज़ा दे रहा है। तो इस विज़िट वीज़ा की जो कॉस्ट पाकिस्तान से है वो 65,000 से लेकर 75,000 के मतलब इतने में वेरी करती है। इसी के अंदर आपका जो है वीज़ा लग जाता है। तो अभी हो गया, वीज़ा लग गया, मतलब आपका इतने के अंदर 65 से लेकर 75 में। अब सेकंड स्टेप है टिकट का। तो टिकट जो है वो मतलब डिफरेंट सिटीज़ का है। जो मतलब बिल्कुल जब मिनिमम जो फेयर आता है वो कराची से आता है, कराची टू दुबई। और उसके बाद जो मैक्सिमम जो है वो इस्लामाबाद टू दुबई है, या लाहौर से भी इस तरह की फ़्लाइट जो है वो एक्सपेंसिव आती है। तो टिकट लेते हुए आप लोगों ने एक एहतियात करनी है, ठीक है। वो ज़रूरी है कि आपने फ़ेक वापसी की जो रिटर्न टिकट है वो डमी नहीं करवानी। आपने रिटर्न टिकट के साथ ही आना है, कंफर्म रिटर्न टिकट के साथ जिसका आपने पे किया हो। क्योंकि आप जो मतलब एक साइड की वन वे टिकट तो आप करवा लेते हैं, पर आप कॉस्ट बचाने के लिए जो रिटर्न टिकट है वो आप डमी करवाते हैं। डमी टिकट यहाँ पे नहीं चलती, वो एयरपोर्ट पाकिस्तान से ही आपको वापस भेज देंगे घर, क्योंकि यहाँ पे इस चीज़ के ऊपर बहुत सख्ती हो चुकी है। टिकट के अंदर वो कहता है PNPR नंबर, इस तरह कोई नंबर हो तो मैचिंग होना चाहिए, सेम होना चाहिए, आने का भी और जाने का भी। टिकट कॉस्ट आएगी इस्लामाबाद टू दुबई आएगी, कंफर्म रिटर्न टिकट की मैं बात कर रहा हूँ, वो है 130 140, ये रेंज इस टाइम चल रही है टिकट की जो कॉस्ट है। और जो कराची से है वो 90,000 1 लाख इतना आपका इजीली आ जाता है PIE के फ्लैट्स वगैरह। तो टेंशन नहीं लेनी इसकी। अगर आपको जॉब या यहाँ पे आपको वीज़ा हो जाता है तो जो रिटर्न टिकट है वो रिफ़ंड हो जाती है, वहाँ पे उसका मसला नहीं है। वो आपको कैश बैक जो है PIE दे देता है। मैं PIE की करवा के आया था, तो PIE जो है वो इजीली आराम से जो है वो वापस दे देता है। अब आप दुबई आ गए। अब आपका सेकंड जो ऑप्शन है जॉब वालों के लिए, कि आप यहाँ पे आगे अपने अकोमोडेशन लेनी है। अकोमोडेशन यहाँ पे 3 तरह की होती है या 4 तरह की लेने हैं। होटल भी मिल जाते हैं आपको, शेयर्ड अकोमोडेशन भी मिल जाती है, उसके बाद पार्टीशंस भी मिल जाते हैं। वो डिपेंड करता है आपके बजट पे कि आपके पास बजट कितना है, आप किस हिसाब से जो है वो अपने अकोमोडेशन लेना चाह रहे हैं। तो सबसे चीपेस्ट जो वे है वो है शेयर्ड अकोमोडेशन की। शेयर्ड अकोमोडेशन दुबई में आपको 400 500 600 इतना में ईज़िली मिल सकती है, क्योंकि आप होटल वगैरह जो अफोर्ड नहीं कर सकते उसको तो पर नाइट जो है वो 200 और 300 जो उसकी है वो कॉस्ट है। उसके बाद जो मेन खर्चा जो है वो है फूड का और ट्रैवलिंग का। दो चीज़ें जो हैं इसके काफ़ी सारे एक्सपेंस हैं। फूड का आप मिनिमम जो है पर डे वो आप लगा लें 15 दरम्स मिनिमम, मैं आपको बता रहा हूँ 15 दरम्स आपके यहाँ पे फूड पे लगने ही लगने हैं हर सूरत में, ठीक है। आपने डेली मतलब नाश्ता और मतलब ये करके 15 दरम मिनिमम बता रहा हूँ। 20 दरम वैसे है एवरेज जो है वो 20 दरम जो वो लगते ही हैं। तो अकोमोडेशन आ गई आपकी, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, अकोमोडेशन आपकी 450 में आ गई, 500 में आ गई, जो पाकिस्तानी 40 से 45,000 रुपये इस टाइम पे बनते हो। आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, इस टाइम पे दरम का जो रेट है वो 77 चल रहा है। तो जितनी भी मैं डिटेल आपको बता रहा हूँ 2 मंथ्स की बता रहा हूँ, ठीक है। 2 मंथ्स का आपने अकोमोडेशन के मतलब चार्जेस 1000 दरम आप ये कर लें, ठीक है। 1000 दरम कर लें, ये 1 लाख के तकरीबन ये बन गया। आप 1 लाख का ये खर्चा आ गया। डेली का आपका जो फूड का है वो 15 दरम खर्चा आ गया। अच्छा, फूड का जो आपका 15 दरम का डेली का खर्चा है वो अगर आप मल्टीप्लाई पे 30 करेंगे तो 450 500 बनता है। मतलब 1000 दरम आपके अकोमोडेशन के हो गए 2 मंथ्स के, 1000 दरम आपके फूड के हो गए 2 मंथ्स के। ये तो आपके लगने ही लगने। उसके अलावा एक्स्ट्रा जो है वो गेट टू गैदरिंग और दोस्तों से मिलना वो अलग खर्चा। अब मेन इसके बाद आती है ट्रैवलिंग, क्योंकि आप यहाँ पे आ रहे हैं जॉब ढूंढने के लिए, तो डेफिनेट आपको ट्रैवल करना है। ट्रैवल बाय मेट्रो जो है, ठीक है, मेट्रो के साथ ट्रैवल कर सकते हैं आप। बस में ट्रैवल कर सकते हो, तो चीपेस्ट है, इतना एक्सपेंसिव नहीं। अगर आप टैक्सी लेंगे तो टैक्सी यहाँ पे 7-8 दरम से यहाँ पे मिनिमम टैक्सी स्टार्ट होती है। आप बैठेंगे तो 7-8 दरम आपके मतलब वहाँ से टैक्सी आपके स्टार्ट होगी। तो चीपेस्ट फेज़ आपको बता रहा हूँ। तो 2 मंथ्स का जितना भी मतलब एक्सपेंस वगैरह है वो मैंने आपको बता दिया इस वीडियो के अंदर। और कुछ डिटेल आपको चाहिए तो कमेंट्स वगैरह में पूछ सकते हैं, मैं आपको उस चीज़ के भी फर्दर गाइड करूँगा। सेम प्रोसीजर ये उन लोगों के लिए भी है जो अपना आज़ाद वीज़ा जो 2 साल के लिए रहने के लिए आते हैं, वो भी विज़िट पे ही आते हैं स्टार्ट में। सेम प्रोसीजर जो है वो 2 ईयर्स जो आज़ाद वीज़ा के लोगों के लिए, उनके लिए भी यही है। वो भी विज़िट वीज़ा पे आते हैं, उनका भी इतना ही एक्सपेंस होता है। उनका भी जॉब ऑफर लेटर, मेडिकल, बायोमेट्रिक वगैरह करते करते 2 मंथ लग जाता है। तो ये मिनिमम एक्सपेंस है यूएई के अंदर। अगर आप ट्रैवल करके आते हैं तो आपका ये मिनिमम इतना है ही है। तो अगर ये टोटल कॉस्ट आप देखेंगे तो ये कम से कम 4 से 5 लाख रुपया है। तो अगर आपके पास 4-5 लाख रुपया है और 2 मंथ का सर्वाइवल है यूएई के अंदर विज़िट वीज़े पे, तो अब आप आएँ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान से जब आप आते हैं यहाँ पे
तो पाकिस्तान की करेंसी यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। तो आपको 1 दिरहम अगर लेना है तो 77 या 80 रुपीज़ देने पड़ेंगे, जो बड़े हार्ड होते हैं यहाँ पे। तो ये मिनिमम अमाउंट है, अगर ये आपके पास है तो आप डेफ़िनेटली आएँ यहाँ पे, जॉब अपॉर्चुनिटी देखें, आज़ाद वीज़ा लें, कुछ भी करें, बिज़नेस की अपॉर्चुनिटीज़ देखें। अच्छा, तो ये आज की थी वीडियो जिसके अंदर मैंने आपको टोटल एक्सपेंस वगैरह बता दिए 2 मंथ्स के विज़िट वीज़ा के लिए। तो कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए आप मुझसे कमेंट करें और वीडियो को लाइक शेयर लाज़मी कर दें। थैंक यू सो मच।